आज हम आर डी शर्मा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में है। एनसीईआरटी क्लास 10th जो आपके सिलेबस में है उसके वही क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ द एच सी एफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। ये एक फॉर्म में दिया हुआ है, एच सी एफ को ऐसे फॉर्म करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि आपके सिलेबस में फैक्टराइजेशन तो है, तो फैक्टराइजेशन से पहले आप इन दोनों का एच सी एफ निकालोगे। ठीक है, 408 और 1032 का क्या निकालोगे? एच सी एफ निकालोगे। ठीक है, फिर उस एच सी एफ जो निकलेगा, उस एच सी एफ की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। कह रहा ना इफ द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, ये जो दो नंबर हैं, एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ये, एच सी एफ के बराबर इसको रख दोगे, फिर वैल्यू एम की निकाल लोगे। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले फैक्टर करो। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8। आगे करते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4। 2 से और करोगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। 3 से जाएगा 17 टाइम्स। इसको करोगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12। 2 2 जा 4, 1 बचा 11 हो गया। 2 5 जा 10, 1 बचा 16, 2 8 जा 16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, 2 9 जा 3। से देखते हैं, 3 4 जा 12। 3 अब देखो ये 17 और 43 है, तो फर्दर जाएंगे, कटेंगे नहीं। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए 408 के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, लास्ट करने की ज़रूरत, कर भी सकते हो, नहीं भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे करना चाहो कर सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसका 1032 के फैक्टर क्या आ गए आपके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। आप देख रहे हो क्या क्या कॉमन है? एक तो ये 2 कॉमन है, एच सी एफ क्या होगा इसका? एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आपके कॉमन है। क्लियर दिख रहे हैं कॉमन? दिख रहा ना, ये देखो, ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 भी कॉमन आ गया और ये 3 कॉमन आ गया। एच सी एफ में तो कॉमन ही लेने हैं हमें, तो ये सब कॉमन ले लिए। इनका क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24 आ गया आपका एच सी एफ। अब एच सी एफ 24 क्या गिवन क्या दे रखा है? गिवन एच सी एफ किसके बराबर दे रखा है? इसके 1032 एम माइनस 408 इंटू 5, इसके बराबर दे रखा है। एम की वैल्यू निकालनी है, तो एच सी एफ क्या 24 इज इक्वल टू। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो कि 1032 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 43 इंटू 24 लिख सकते हो। भाई ये पूरा का पूरा कितना है? 24 है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 इंटू 43 लिख सकते हो। माइनस 408 को क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो 24 इंटू 17। ठीक है, 24 में इसलिए ले रहा हूँ, कॉमन आ जाएगा ना, कट जाएगा मेरा 24। ठीक है, इज इक्वल टू 24 कॉमन ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 43 एम माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 17 5 से 85। तो अब 24 को इधर ले जाओ, नहीं तो ऐसे काट दो, काट दोगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 43 एम माइनस 85। 85 को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 85 इज इक्वल टू 43 एम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 43 एम किसके बराबर आ जाएगा? 85 प्लस 1 86। 43 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, नहीं होगा तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो। इफ द एच सी एफ ऑफ, ये दो नंबरों का एच सी एफ क्या है? इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, ये दे रखा है एक, ये एच सी एफ है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे हमने फिफ्थ किया, सेम सिक्स करना है। तो सबसे पहले 657 और 963 का क्या निकालना है आपको? एच सी एफ निकालना है। तो हम फैक्टराइजेशन से 657 और 963 का एच सी एफ निकाल रहे हैं। तो एच सी एफ कितना निकल के आ रहा है? ये देखो 657 के फैक्टर निकल के आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 73, और 963 क्या है 3 इंटू 3 मीन्स
ये 3 इंटू 3 इंटू 107 ये आए हैं। तो HCF आ गया 3 की पावर 2, मतलब 3 इंटू 3 क्या आ गया, 9 आ गया। अब हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये इसके बराबर रख देते हैं इसको। भाई आपको 9 किसके बराबर रखना है, 9 बराबर रखना है ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये रहा 657x प्लस 963 इंटू माइनस का 15, ये रखना आपको। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जैसे कि हम पहले किया था, लास्ट क्वेश्चन में किया था। भाई 9 तो है ही, 657 को क्या लिख सकते हो आप, 9 इंटू 73, 9 इंटू 73 एक्स प्लस 963 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 107, 9 इंटू 107 इंटू माइनस का 15, ये दे ही रखा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 9 कॉमन आ गया, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका बचेगा 73x, ये प्लस माइनस माइनस कर लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई, 9 तो बाहर आ गया, अब ये दोनों अंदर रहेंगे, तो 15 7 जा 105, तो 05 यहाँ इधर आ जाएगा, कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 16, ये आ जाएगा। तो ये 9 से 9 अगेन कट जाएगा, फिर क्या आएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मैं जब कटेगा तो 1 बचेगा ना यहाँ, 9/9, ये समझो 9/9 क्या होगा, अगर मैं इसको अपॉन में लेके जाता तो 9/9 होता, तो 1 आता ना, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 73x माइनस 1605, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1605 इज इक्वल टू 73x, तो ये हो जाएगा 1606 इज इक्वल टू 73x। 73 से इसको काटो, कटेगा क्या देखते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कटेगा, पूरा ही कटेगा, 2 टाइम्स देख लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कितना 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 4 1, अगेन 2 टाइम्स जाएगा, 22 टाइम्स कट गया ये। आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एक्स इक्वल टू 22, ये भी आ गया आपका। सेम क्वेश्चन थे बिल्कुल दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो हमें एक लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे, और दोनों को जब डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको HCF निकालना है, लेकिन इसमें तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब कुछ इसमें ट्रिक छुपी हुई है। क्या ट्रिक है बता देते हैं आपको। मैं 615 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं तो आएगा 609, तो ये नंबर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इसमें से 6 माइनस कर लो, 963 में से क्या आ जाएगा, 957। तो ये दोनों ऐसे नंबर होंगे जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको ये ट्रिक लगानी है, जो रिमाइंडर जो दिखा रखा है ना, वो आपको इन दोनों नंबरों में से माइनस करना पड़ेगा। अगर ये दोनों नंबर 6 कम होते तो पूरे डिवाइड हो जाते, अब 6 एक्स्ट्रा है इनमें, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। तो अब मुझे HCF निकालना है 609 का और 957 का। तो 609 का क्या होगा, फैक्टर कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकल जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा आपको। 3 3 जा 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, और किसी से कट रहा है, 3 और 2 5 होते हैं, तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो अब किससे कटेगा ये, 7 से देखते हैं। 7 2 जा 14 6, 7 9 जा 63, 7 से कट गया, इसको देखते हैं हम 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2, 3 9 जा 27, इसको भी 7 से देख लो, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है। 11 2 जा 22, 9 11 9 जा 29। आपके 609 के क्या फैक्टर आए हैं, 3 इंटू 7 इंटू 29, और 957 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 11 इंटू 29। क्या क्या कॉमन, एक तो 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, एक 29 कॉमन दिख रहा है, तो मेरा HCF क्या आ जाएगा, 3 इंटू 29 क्या होता है, 29 इंटू 3 क्या होता है, 87 होता है।
तो 87 वो नंबर है जो 615 को डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, और 963 को डिवाइड करोगे तो भी 6 रिमाइंडर बचेगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ये दो नंबर दे रखे हैं, लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। सेवन्थ में तो केवल एक टाइप का रिमाइंडर था 6, इसमें क्या कह रहा है कि दो रिमाइंडर बच रहे हैं। 9 कब आएगा, जब 285 को डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, और 1249 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। अलग अलग रिमाइंडर आने चाहिए। इसका मतलब ये कि 285 में से अगर आप 9 माइनस कर दोगे तो जो नंबर बचेगा वो तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो सेम ट्रिक लगाएंगे हम इसमें। 285 है, इसमें से अगर 9 माइनस कर दोगे 276 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 9 एक्स्ट्रा है ना, रिमाइंडर तभी तो आ रहा है। अब यहाँ 7 एक्स्ट्रा है तो इसको 7 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो नंबर इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 276 और 1242 इन दोनों नंबरों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो मुझे क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो हमें पता ही है कि हमें क्या फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका, इन दोनों नंबरों का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से जाएगा पहले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा, और किससे जाएगा अब ये, 2 6 जा 12, 1 2 9 जा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बस इतना ही जाएगा ये। 23 प्राइम नंबर आ गया। इसको देखते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से जाएगा अब ये, 3 2 जा 6, ये 2 लेंगे जाएगा नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 2 3 9 जा, देखो 69 आ गया, सेम आ गया अब तो आगे। फिर 3 से चला जाएगा 23। 276 के क्या फैक्टर आए आपके, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, इनटू एक बार 3 है, 3 की पावर 1 है, और 23 है, इसकी पावर भी 1 है। नेक्स्ट क्या है, 1 2 4 2, इसमें 2 कितने 1 टाइम आ रहा है, 2 की पावर 1 इंटू 3 3 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 3 इंटू 23 की पावर 1। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो लेते हैं। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन पावर जिसकी कम है उसको लेंगे। तो पावर किसकी कम है, ये है, 2 की पावर 1 लेंगे इंटू, इनमें किसकी कम पावर है, 3 की पावर 1 या 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 1 को लेंगे, ये कम है। और ये 23 में 23 की पावर 1, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी, 2 3 जा 6, 6 इंटू 23, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और 1 13, 138 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 138 वो नंबर है जो 285 को डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर बचेगा, और 1249 को डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 दे रखा है, ये 8 की तरह बिल्कुल सेम है। इसमें दो नंबर दे रखे हैं, 280 को डिवाइड कर रहे हो तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, और 1245 को डिवाइड करो 3 कर रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें 3 नंबर्स दे दिए, लेकिन इन 3 नंबर्स का भी आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है, फर्स्ट नंबर में से 1 माइनस करोगे तो 625 आएगा, सेकंड नंबर में से 2 माइनस करोगे तो 3125 आएगा, और थर्ड नंबर में से 3 माइनस करोगे तो 15625 आएगा। लास्ट में 25 25 25 आ रहा है, तो इनका रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 625 का देखो 5 टाइम्स क्या होगा, 3125 होगा, 3125 का 5 टाइम्स क्या है, 15625 होगा। इससे मुझे पता लग गया कि भाई 625 से तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इसका आंसर 625 भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। इसमें भी 3 नंबर दे दिए। इसमें पहले 4 माइनस करोगे तो 441 हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर है। अच्छा, इसमें से 5 माइनस करोगे क्या आएगा, 570, इसमें से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 567 आएगा। ठीक है, और इसमें से कितना 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 693 आएगा। इन तीनों का क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ निकालोगे तो सेम तीनों का जो एचसीएफ होगा वही आपका आंसर होगा, ये भी आप कर दोगे।
नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ये भी आपका हो जाएगा, ये भी आप कर दोगे। ठीक है, HCF निकालना है, इसमें से 9 माइनस कर दो, इसमें से 5 माइनस कर दो। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनकी लैंग्वेज कंफ्यूज करती है हमें। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same manner of column, same number of column. The two groups are to be marched in the same number of column. दोनों के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, 616 और 32 जो है। What is the maximum number of column in which they can march? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? आपको क्या करना है, इसमें HCF निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या निकलता है, HCF ही निकलता है। ठीक है, तो 32 के फैक्टर करोगे क्या आएगा, 2 की पावर 5 होता है, ऐसे तो पता है आपको। 2 से 16 टाइम्स जाएगा, 2 से 8 टाइम्स जाएगा, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो 32 हो गया आपका। सीधा सीधा लिखो, 2 की पावर 5 होता है। नेक्स्ट है आपका 616। ये क्या है, 2 3 जा 6, तो 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 से करोगे तो 2 7 जा 14 1, 2 7 जा 14, 7 से करोगे तो 11 टाइम्स आएगा। तो 616 के क्या आएंगे फैक्टर, 2 की पावर तो 3 हो गई, इंटू 7 इंटू 11। आप ये देख रहे हो कि भाई इस दोनों में कॉमन क्या है, HCF क्या आएगा आपका। भाई 2 कॉमन है और 2 में भी पावर किसकी कम है, 2 की पावर 3 कम है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। 8 आपका आंसर हो जाएगा। 8 आप क्या बनाओगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, 8 कॉलम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर्स ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड। 3 टाइप के ऑयल है उसके पास, एक 120 लीटर है, एक 180 लीटर है और एक 240 लीटर है। ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, इक्वल कैपेसिटी की टिन बनानी है उसको। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टिन, तो ऐसी सबसे बड़ी कैपेसिटी क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में HCF ही निकालते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, तो अब 120 लीटर, 180 लीटर और 240 लीटर, इनका HCF क्या होगा, क्लियर दिख रहा है, 60 होगा इसका HCF। फैक्टर करके करोगे, 60 से 2 टाइम्स कट रहा है, 60 से 3 टाइम्स कट रहा है, 4 टाइम्स कट रहा है। ठीक है, एक एक जीरो अगर आप हटा लो इसमें से, तो ये समझो 12 है, 18 है और 24 है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में HCF निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहा है ड्यूरिंग ए सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच। पेंसिल आ रही है, एक पैक में कितनी, 24 पेंसिल है। क्रियॉन्स इन पैक ऑफ 32 ईच, क्रियॉन का एक पैकेट में कितने, 32 क्रियॉन है। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रियॉन्स, हाउ मेनी ईच वुड यू नीड टू बाय। आपको कितने कितने खरीदने पड़ेंगे ये बताना है। ठीक है जी, तो आपको पेंसिल और क्रियॉन बराबर नंबर में चाहिए, तो आपको पैकेट के पैकेट खरीदने पड़ेंगे। क्लियर पता लग रहा है भाई, 24 है एक पैकेट में। ठीक है, अच्छा इसमें 32 है, तो इनका गैप है 8 का गैप है, 8 का गैप आपको कम करना है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, देखो आपको 24 और 32 से तो ज़्यादा नंबर में खरीदने पड़ेंगे, तो ज़्यादा जब खरीदना है इन दोनों से, तो क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। तो एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट इसका LCM निकाल लो, दूसरा मैं हिट एंड ट्रायल से बता देता हूँ ऐसे ही। वो 24 4 जा क्या होता है, 96 होता है, और 32 3 जा 96 होता है। अगर 4 पैकेट ये पेंसिल खरीद ले, 3 पैकेट क्रेयॉन्स खरीद ले, तो इसका बराबर नंबर में हो जाएंगे दोनों। ठीक है, बाकी इसका LCM करते हैं। भाई 24 है, इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से
3 टाइम्स जाएगा, तो 24 के फैक्टर आ गए आपके 2 की पावर 3 इंटू 3। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ 32 पे। 32 तो आपको पता ही है 2 की पावर 5 होता है। बाकी कर देते हैं, 2 से 16, 2 से 18, 8 आएगा, 2 से 4 और 2 से 2 की पावर 5 आ गया। तो एलसीएम क्या आएगा इनका? एलसीएम में क्या बता रखा है आपको कि बड़ा नंबर लेना है, तो बड़ा क्या होगा भाई? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, इनमें बड़ा कौन है? 2 की पावर 5 है, इंटू, और जो बच गया वो भी ले लेते हैं। बच क्या गया? 3 की पावर 1 बच गया, तो आपका आ गया 32 इंटू 3। तो 30 इंटू 2 इंटू 3 हो गया आपका 96। तो 96 तो वो नंबर आ गया। नंबर ऑफ पेंसिल पैकेट कितने चाहिए भाई? आपको 96 चाहिए ना टोटल, और एक पैकेट में कितने हैं? 24 है, तो कितने पैकेट चाहिए? 4 टाइम्स जाएगा, 4 पैकेट चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ क्रियॉन्स, इस बार 96 को 32 से डिवाइड कर दोगे तो 32 का तो आपको पता ही है 3 टाइम्स कट रहा है, तो 3 पैकेट्स आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझे नहीं? जब आपको दिए गए नंबर से, जब आपको पता होगा कि आपका जो आंसर है भाई दिए गए नंबर से ज़्यादा नंबर में खरीदना है, तो क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और इधर देखो, दिए गए नंबर से कम कम नंबर के बारे में सोचना है हमें कि भाई जो हमारा जो 10 बनेगी, इससे इन नंबरों से तो कम ही बनेगी, कम बनेगी तो क्या करोगे? एचसीएफ निकालोगे। ये आपको सोचना है बस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन आर टू बी स्टैक्ड इन ए कैंटीन। इन कार्टूनों को लगाना आपको किसमें? स्टैक लगाना है ऐसे, एक के ऊपर एक ऐसे। ठीक है। इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट, सब स्टैकों की हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एंड इज टू कंटेन कार्टून्स ऑफ सेम ड्रिंक, एक ही टाइप की ड्रिंक के होने चाहिए स्टैक भी। ठीक है, ये नहीं कि मिक्स कर दिया भाई, कोक के हैं तो कोक के स्टैक रहेंगे लेकिन हाइट बराबर रहेगी, और उतने ही किसके? पेप्सी के रहेंगे। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टैक वुड हैव? आपको ही बताना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, एचसीएफ में इसलिए निकालूंगा क्योंकि मेरा आंसर जो स्टैक है, स्टैक क्या 90 और 144 से बड़ा आ जाएगा वो नंबर? इससे बड़ा तो आएगा नहीं। स्टैक अगर हम एक स्टैक की बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूंगा जी एक स्टैक में ले लो 144 कोक, तो वो तो आंसर होगा नहीं। या मैं कह दूं 90 कोक ले लो एक स्टैक में, तो इसमें कुछ बच जाएंगे, 54 बच जाएंगे, है ना? तो भाई इन दोनों नंबरों से छोटा आएगा, इन दोनों नंबरों से छोटा आएगा तो क्या होगा? एचसीएफ होगा। एलसीएम नहीं निकालना है। एलसीएम तब निकलेगा जब इन दोनों नंबरों से उसका आंसर हमारा बड़ा आए। तो ये दोनों नंबर किस से कटते हैं? तो इसका एचसीएफ निकाल लो बस। तो 18 5 जा 90 और 18 8 जा 144, तो इसका 18 आ जाएगा। आप जब फैक्टराइजेशन करके करोगे ना, 18 से कट रहे हैं दोनों नंबर। ठीक है, 18 आपका आंसर होगा। आपको बस इसमें ये पता लगाना है कि एचसीएफ लगना है कि एलसीएम लगना है, और कुछ नहीं है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक ऑफ 24 एंड 15। ये हमारा सेम ऐसे पेंसिल और क्रियॉन्स वाला क्वेश्चन था, उसकी तरह ही हो गया सेम। ठीक है ना? देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना 15 में, ये 24 है, इसमें पेंसिल है और क्रियॉन्स है 32, सेम ऐसे ही बन रहा है। इफ़ आई नीड टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट खरीदनी है उसको दोनों टाइप की। व्हाट इज़ द लीस्ट? लीस्ट अगर आएगा लिखा हुआ तो लीस्ट का मतलब क्या हो गया? एलसीएम ही निकालना आपको, क्योंकि हमारा क्या है? नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन दोनों से बड़ी आएंगी ना। लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, बॉक्सेस कितने खरीदने पड़ेंगे? तो वो एक बॉक्स खरीदोगे तो 24 इसमें आएंगे, 15 इसमें आएंगे, तो कितने कितने बॉक्स? कई बॉक्स खरीदने पड़ेंगे आपको, और हर बॉक्स में ये चॉकलेट का नंबर दे रखा है। तो एलसीएम निकालना आपको 24 और 15 का। तो 24 और 15 का एलसीएम वैसे होता क्या है? 24 के क्या फैक्टर है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 15 क्या होता है? 3 5 जा 15। तो एलसीएम क्या होगा?
जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, 8 ले लिया, और जो कॉमन है उसमें से भी लेना है, 3 × 5। तो आपका एलसीएम आ गया 8 3 जा, या 8 की पहले 5 से करो मल्टीप्लाई, जिसे हमें एक जीरो मिले, 8 5 जा 40, एक जीरो आ गई, 4 बचा, 4 3 जा 12, 120 आ गया आपका एलसीएम। तो 24 से काटोगे 120 को, कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा कटेगा, तो 5 पैकेट हो गए एक तो। अच्छा 15 से काटोगे तो 15 8 जा होता, 8 पैकेट ये हो गए। ठीक है, तो ईच काइंड आपको निकालोगे तो एक 5 पैकेट हो गए और एक 8 पैकेट हो गए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस मुझे ये बताना था कि एलसीएम निकालना है इसमें, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे, छोटे छोटे नंबर है, इनका एलसीएम तो निकाल ही लोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक आपको मतलब इजी क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और काफ़ी सालों पहले एक दूसरा क्वेश्चन आता था जिसका आंसर भी, उसकी कैलकुलेशन भी ज़्यादा थी उसमें, लेकिन ये सिंपल कैलकुलेशन के साथ आपको कंसेप्ट को समझाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए मेसन हैज़ टू फिट ए बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। बड़ी से बड़ी टाइल बतानी है कितनी लग सकती है बाथरूम में। ठीक है, द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 फीट इंटू 8 फीट, बाथरूम का साइज दे दिया 10 × 8। ठीक है, ये दे दिया आपको फ्लोर का साइज। व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस ऑफ द टाइल, टाइल का साइज बताना इंचेस में। रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, और नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, जो साइज दे रखा है बाथरूम का, जैसे ये बाथरूम है, इसका फ्लोर है, ये 10 दे दिया, ये 8 दे दिया, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे। 10 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा भाई, 2 ही नंबर, 2 से तो कटता है, 8 और 10 दोनों कट जाते हैं। अब इसमें आपको नंबर ऑफ टाइल ये निकालनी है इस टाइप से। ठीक है, तो भाई टोटल एरिया कितना है, टोटल नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया कितना है अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है। तो फ्लोर का एरिया क्या है, 8 × 10 है। अच्छा, एक टाइल का साइज क्या आएगा भाई, एच अगर 2 आया तो एक टाइल हमारी 2 × 2 की है, 2 फीट लेंथ है, 2 फीट ब्रेथ है, आप लिख दोगे 2 × 2। तो 2 से काटोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 5 4 जा 20, 20 तो आपकी टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा साइज क्या आ जाएगा, यहीं से हम कह देंगे साइज क्या आ जाएगा, साइज ऑफ द टाइल, जो हमारा एच निकला यहीं से आ जाएगा साइज, तो 2 × 2 मतलब दैट इज 2 फीट कितना होता है, 24 इंचेस, 24 इंच लेंथ आएगी उसकी, और 24 इंच ही ब्रेथ आएगी, क्योंकि स्क्वायर टाइल की बात कर रहा है वो, ये भी 24 और ये भी 24, तो स्क्वायर है इसलिए आप कह सकते हो कि एक साइड क्या आ जाएगी, 24 इंच की आएगी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 24 × 24 इंचेस। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट पैकेट्स have been donated for a school fete. These are to be packed in a several smaller identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each. तो टोटल आपके पास 15 पेस्ट्री है और 12 बिस्किट पैकेट है, इनको आपको क्या करना है, बॉक्सेस बनाने हैं इनके। ठीक है, सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉक्सेस बनाने हैं, तो आपको बताना है हाउ मैनी बिस्किट पैकेट्स एंड हाउ मैनी पेस्ट्री विल ईच बॉक्स कंटेन, ये बताना आपको। तो आपको क्या करना है भाई, टोटल नंबर तो दे ही रखा है आपको 15 और 12, तो अब आप इनको पैक करना है, तो आप एचसीएफ निकालोगे, 15 और 12 का एचसीएफ तो 3 आ गया, मतलब एक बॉक्स में 3 पैकेट लेने हैं। अब पेस्ट्री बनाओगे तो पेस्ट्री कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, 5 पैकेट हो जाएंगे, 3 3 के बनाओगे ना, 5 पैकेट हो जाएंगे, और 12 बिस्किट के पैकेट बनाओगे, ये बिस्किट के कितने आ जाएंगे, 4 पैकेट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा इसको, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 20 में,
105 गोट दे रखी है, 140 डंकी दे रखे हैं, 175 काउस दे रखे हैं। इनको एक नाव के थ्रू भेजना है और हर बार एक फिक्स फिक्स नंबर में आपको भेजने हैं। तो इन तीनों का भी क्या एचसीएफ निकालना है। 105 किससे डिवाइड होता है, आप इन तीनों का एचसीएफ निकालोगे 35 निकल के आ जाएगा। 35 थ्री जा 105, 35 फोर जा 140 और 35 फाइव जा 175। तो 35 नंबर जाएंगे हर बार। कह रहा है ना, कैन यू टेल हाउ मैनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप। तो एक ट्रिप में क्या है 35 नंबर आप भेजोगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, तो यही आएगा इसका निकल के। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालना ये कैसे डिसाइड किया, आप ये बताओ। जो एलसीएम होता है हमेशा जो नंबर गिवन होते हैं उनसे बड़ा होता है। तो आंसर जब आपका जो गिवन नंबर है उनसे छोटा आ रहा है ना, आपको समझना है। इसमें क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे भी कैसे समझना है मुझे। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में। नंबर 21 है, इसमें भी क्या कह रहा था, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी। तो इसको सबसे पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 825 सेंटीमीटर आएगा, ये 675 सेंटीमीटर आएगा, ये 450 सेंटीमीटर आएगा। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो आपको एक तरीके से एक क्या है, एक लॉन्गेस्ट रोड निकालनी है जो इन तीनों डिस्टेंस, तीनों जो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डायमेंशन को इक्वल उससे क्या कर सके, मेजर कर सके। तो एक तरीके से स्केल बनाना आपको। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, तो इन तीनों के फैक्टर कर लो, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। 825, 675 और 450। एक तरीके से क्वेश्चन आपका ये बन गया कि भाई इनका एचसीएफ निकालोगे, वही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगी इनमें आपको बस ये देखना है कि भाई मुझे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बाकी इन 3 नंबरों का एचसीएफ तो आप निकाल ही दोगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 5 से 11 टाइम्स। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 225 आ गया। फिर 3 से 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, 3 से 25 और 5 से 25। ये 2 से जाएगा पहले, 225 आएगा। यहीं से आप देख सकते हो भाई 225 आ गया ना, तो यहाँ से सेम रिपीट कर सकते हो आप। 3 से करोगे तो 75 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करोगे तो ये 825 के फैक्टर आ गया आपके 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। 675 के फैक्टर आए हैं आपके 3 की पावर 1 2 3 इंटू 5 की पावर 2। और 450 के फैक्टर आए हैं आपके 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये देख रहे हो ना, 3 की पावर 2 है और 5 भी कितने 2 टाइम्स है और 2 की पावर 1 है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कॉमन देखेंगे, तीनों में कॉमन है कुछ, 2 तो है नहीं तीनों में। अच्छा 3 है तीनों में। अच्छा 3 तीनों में है, तो 3 में सबसे कम पावर किसकी है, 3 की पावर 1 है, एक तो 3 की पावर 1 ले लो इंटू। अच्छा 5 है तीनों में कम पावर क्या है, तीनों की बराबर है, 5 की पावर 2 ले सकते हो। और तो कुछ है नहीं कॉमन, तो क्या जाएगा आपका 3 इंटू 5 की पावर 2 होता है 25। तो 25 3 जा 75। तो 75 सेंटीमीटर का आपको स्केल बनाना पड़ेगा। 75 सेंटीमीटर का स्केल इन तीनों को बराबर काट देगा। कैसे काटेगा, यहाँ से देख भी सकते हो आप। भाई 5 5 जा 25, 3 जा 75, ये 11 टाइम्स काटेगा इसको। अच्छा ये कितने टाइम्स काटेगा, ये देख लो, 5 5 जा 25, 3 जा 75, ये 9 टाइम्स काटेगा। ये 9 टाइम्स कटेगा। और ये कितने टाइम्स कटेगा देख लो, 5 5 जा 25, 3 जा 75, ये कटेगा 6 टाइम्स कटेगा। 75 से आप काटोगे 6 टाइम्स कटेगा, 9 टाइम्स कटेगा और ये 11 टाइम्स कटेगा। कट गए तीनों, है ना, मेजरमेंट हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने एलसीएम एचसीएफ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए हैं आरडी शर्मा के। तो आपके काफ़ी काम आएंगे, इनको आप रिवाइज कर लेना, खुद से करने की कोशिश ज़्यादा करो आप। ठीक है।